स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब मैं जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग कैसे हैं बताइए। और एडमिट कार्ड तो आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, और एसएससी जीडी का तो पहले ही आ गया था। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी अब तो कह सकते हैं सुपर होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। तो हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। दोस्तों तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कह रहे 10,500 रुपए जिनको 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। ठीक है, 10,500 रुपए जिनको 2 बराबर किस्तों में वापस करना है, उनको उधार लिया गया बेसिकली। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर से लिया गया है, वो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन दिया तो ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ब्याज की दर कितनी है, 10%। तो हम जानते हैं 10% क्या होता है, 10% होता है 1/10, होता है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा क्या आएगा, अमाउंट और बेसिकली मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप देखिए क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक किस्त निकलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि पहले साल में 10 रुपया लिया गया उधार, तो 1 रुपया ब्याज दिया जाएगा, यानी कि किस्त कितने की हो गई, 11 की। तो अगले साल में क्या होगा, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होता तो हम क्या करते, फिर से 10 से 11 कर देते। लेकिन इस बार क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं 10 का स्क्वायर यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आएगा क्या, अगर आप ओपन करिए तो क्या आता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला कि जो किस्तें हैं वो बराबर हैं। तो क्या यहाँ आपको किस्त बराबर दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो बराबर बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले में 11 से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, 11 था हम 110। तो अगर आप यहां देखें तो कितना रुपया उधार दिया है, ये वो पैसा है मूलधन जो उधार दिया गया है। तो 0, 1 और 1, 1, 2, तो कह सकते हैं 210 दिया गया है। और ये वो पैसा, ये प्रत्येक किस्त है, ये क्या है, प्रत्येक किस्त। तो अगर आप देखें तो उधार दिया कितना गया है, 10,500। तो इसको 10,500 बनाइए, कैसे बनाएंगे, 21 × 5 कितना होता है, 105 होता है। तो इसका मतलब 50 गुना है लगभग क्या, एग्जैक्टली 2 जीरो आ जाएंगे। 21 × 5 105। तो आप इसको भी 5 गुना कर दीजिए, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 गुना कर दीजिए बेसिकली। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा, और 5 2 जा 10 की 0 1 कैरी, और 5 1 जा 5 1 6। तो प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी, 6,050 की, 6,050 की। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 6,050। क्या ऑप्शन में मौजूद है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है, 1 से 500 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 1 से 500 तक की हमें विषम संख्याओं का हमें औसत बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अब सारी संख्याएं लिखेंगे नहीं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद कर लीजिए कि विषम संख्याओं का औसत होता क्या है, विषम संख्याओं का औसत, और ये क्रमागत कर लीजिए, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, औसत होता है फर्स्ट, यानी कि पहला पद, यानी कि पहला नंबर कह सकते हैं, पहला नंबर यानी कि पहली संख्या, प्लस आखिरी संख्या। आखिरी संख्या मतलब आखिरी ऑड संख्या जो होगी, क्योंकि विषम का पूछा है, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो देखिए 1 से बात कर रहा है तो पहला, ये तो पहला ही विषम है, यानी कि 1 विषम होता है।
ठीक है। और 500 में 500 तो सम है, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला क्या है 499, ये भी सम है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 500 आ जाएगा, और 500 को जो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 250, 250। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है, समझ में आया। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला ओरिएंटेड 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं, जैसे वर्गों का स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं का जो है सम बता दीजिए, इस तरीके का फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, एक त्रिज्या का, और हाइट यानी कि ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। हमसे पूछा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो क्योंकि 2 बेलन है तो 2 मान लेते हैं कि पहला फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब देखिए, और पहले वाले के केस में मान लेते हैं कि रेडियस है R1 और दूसरे वाले में रेडियस है R2, और कितना दे रखा है, इनका रेशियो क्या है 2:3, 2:3। और फिर हाइट देखिए H1 और H2, ये कितना दे रखा है 5:3। तो हमें बताना है कि इनके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, आप ऐसे कर सकते हैं कि बेस का स्क्वायर और इंटू हाइट, है ना, सरफेस एरिया का स्क्वायर गुणे हाइट, या फिर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, πr²h होता है। क्या होता है πr²h, यानी आयतन जिसको हम लोग b से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है πr²h। यहां भी सेम हो जाएगा πr²h। तो बस देखिए अब इसी में रखेंगे तो पाई आ जाएगा, रेडियस है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, हाइट है 5 का स्क्वायर, 5 आ जाएगा हाइट। ठीक है, और ऐसे यहां देखिए दूसरे केस में पाई आ जाएगा, और रेडियस कितनी है, रेडियस है 3 का स्क्वायर, 3 है रेडियस तो 3 का स्क्वायर, और इंटू हाइट, हाइट का मान कितना है यहाँ पे, हाइट का मान क्या दे रखा है, हाइट का मान 3 ही दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो बस इसको हमें सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, पाई का तो कोई लेना देना नहीं, कट गया पाई पाई, तो दोनों में अगर आप देखो तो पाई पाई कट जाएगा, रेशियो में निकालना है हमें, क्या निकालना है रेशियो। तो पहले जो कॉमन चीज है वो कैंसिल हो गई। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 5 20, यहाँ तो 20 आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27। तो क्या है कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यही आंसर है, यानी कि 20:3 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आयतनों का अनुपात हो जाएगा 20:27। ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। ठीक है, तो कह सकते हैं फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होगा तभी लगेगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये लासा मासा वाली चैप्टर से है क्वेश्चन। ठीक है, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो मान लीजिए कि कभी कभी होता कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या निकालेंगे। तो एलसीएम का जो कह सकते हैं फुल फॉर्म होता लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो आप समझ जाइएगा एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं हमेशा नहीं कह रहा। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे 25, 40 और 60 का, 25, 40 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। मैं बेसिक से बता देता हूं बिल्कुल, है ना। निकाले तो आप किसी भी मेथड से निकाल लो, 5 से काट दो, 5 से अगर आप काटेंगे तो देखिए 5 बार में ये कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा। फिर से 5 बार से काटेंगे तो ये 1 बार में कट जाएगा, ये नहीं कटेगा तो राइट कर लीजिए, ये 12 हो गया। अब क्या कीजिए 2 से काट दीजिए, ये 4 से काट दीजिए, 4 से कट रहा है, 4 से कट गया तो ये कितने बार में कटेगा, ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया। तो अब एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा। तो अगर आप देखें तो क्या आएगा 5 5 जा 25,
25 इंटू 400, 100 इंटू 2 200 और 200 इंटू 3 तो 300। यानी कह सकते हैं कि लासा कितना आ गया, लासा कितना आ गया, यहाँ तक 200, 200 इंटू 3 कितना होता है 600। ठीक है, मैंने पहले शायद 300 बोल दिया था। तो लासा आ गया 600, लासा कितना आ गया 600। अब वो क्या कह रहा है कि हर बार 7 शेषफल बच रहा है, शेषफल 7 बचा है, यानी कि वो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या होगी लासा प्लस, यानी कि एलसीएम प्लस 7, तो 600 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 607, 607। यानी 607 वो संख्या होगी जो आप 25 से डिवाइड करिए, चाहे 40 से भाग कीजिए, चाहे 60 से कीजिए, तो 7 हर बार से शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग एक बार। सो आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा आप लोग को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया है, 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही काम 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने अधिक आदमी की जरूरत होगी। और आगे लिखा हुआ है अगर सभी की कार्य क्षमता समान हो। ठीक है, सभी की कार्य क्षमता समान हो तो हमें बताना है कितने अधिक आदमी चाहिए काम करने के लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक आदमी जो है वो, आप क्षमता मानने की होती है, एक आदमी की क्षमता 1 यूनिट मान लीजिए। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। 40 आदमी अगर किसी काम को करते हैं तो कितना दिन लेते हैं 15। तो ये हो गया कुल काम, ये हो गया कुल काम। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है तो 40 कितने करेंगे, 40 काम करेंगे, तो टोटल दिन कितना ले रहे हैं 15 दिन। तो ये होगा टोटल का काम। ठीक है, यानी कुल काम हो गया 40 गुणे 15। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर सेम काम को 3 दिन पहले पूरा करना हो, यानी कि अभी तो 15 दिन लग रहा है, 3 दिन पहले मतलब 12 दिन में खत्म करना हो तो कितने अधिक आदमी लगेंगे। तो हम ये नहीं निकाल रहे हैं कि कितने अधिक आदमी लगेंगे, हम ये निकाल लेते हैं कि अगर 3 दिन पहले काम खत्म करना है, नहीं 12 दिन में खत्म करना है, तो कुल कितने आदमी काम कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि कुल जो है वो n आदमी काम कर रहे होंगे। कितने, n आदमी। n क्या है, नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ मैन। ठीक है, या यम मान लीजिए, यम से सही रहेगा। यम हो गया जो बाद में लोग काम कर रहे हैं। तो कितने दिन में काम खत्म कर दे रहे हैं, 12 दिन में, यानी कि 3 दिन पहले। तो बस अब यम का मान आपको निकालना है। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 3 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से कट जाए 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 1 बार में, 4 से कट जाएगा 10 बार में। तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 50। यानी हम कह सकते हैं यम का मान आ गया 50। तो ये यम हमने क्या माना था, यम हमने माना था जो बाद में लोग काम कर रहे हैं, कुल लोग। ठीक है, तो 40 लोग तो पहले ही काम कर रहे थे, तो हमसे पूछा कितने अधिक चाहिए, तो 50 से 40 घटा दीजिए। तो यानी कि 50 से जब हम 40 घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि कितने अधिक लोग चाहिए। तो कितने अधिक लोग चाहिए, 10 लोग। तो आंसर क्या हो गया 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। सो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, है ना। हमने प्रैक्टिस कर ली, 6 to 7 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और अब जो है मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम करके आप लोग जीके पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 3 दिन बचे हुए हैं। 3 दिन में जितना आप जीके रिवाइज कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे सब लोग स्कोर नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटजी यही कहती है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जीके पे। जीएस जो चाहे उत्तर प्रदेश का जीके हो, चाहे कह सकते हैं नेशनल लेवल इंडिया का जीके हो, भारत का, तो जीके इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए 37 क्वेश्चन उसके भी आने हैं। तो जो जीके में अच्छा स्कोर करेगा वो कह सकते हैं ओवरऑल उसका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। तो आप लोग जीके पे भी फोकस कीजिए। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।